बच्चों, आज हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये व उसका भावार्थ समझेंगे। रसखान कवि कृष्ण भक्ति के कवि थे, एक सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनका जो जन्म था एक राजवंश परिवार में हुआ था। उनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के कारण भगत जन उन्हें रसखान कहने लगे। इनकी भक्ति भावना के कारण गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और तब से ये ब्रजभूमि में जा बसे थे। ये जीवन भर वहीं रहे और इन्होंने अपना देहावसान भी वहीं किया। रसखान जो कवि थे वो रीतिकाल के कवि थे। वैष्णव के सत्संग और उपदेशों के कारण उनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था। वे कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध थे। तो आज हम पहले सवैये का सप्रसंग व्याख्या करते हुए बता रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हुई तो बसेरो करो, कालंदी कोल कदम के डारन। अब इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि मैं अगले जन्म में भी, चाहे मुझे इस धरती पर किसी भी रूप में पैदा करना, लेकिन वे ब्रज के क्षेत्र में ही अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखान कवि जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं और चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गौओं में जाकर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन यानी पत्थर। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का स्थान प्राप्त करूं, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, कालंदी कूल कदम के डारन। यदि मैं खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा कलंदी कुल यानी यमुना नदी पर, तो मेरा जो बसेरा हो वो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डालियों पर हो। यानी कहने का भाव यह है कि कवि किसी भी रूप में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, यही वहीं रहना चाहता है। तो अगला पैराग्राफ, या लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कवि इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वाल। इस सवैया के माध्यम से जो रसखान कवि जी कहते हैं कि या लकुटी अरे कामरिया, यानी ब्रज के क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गैयों को चराने के लिए वो लाठी, लकुटी यानी लाठी, अरु और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले, कमरिया पर राज तिहूं तज डारो, यानी उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कमल के बदले तीनों लोकों का राज्य प्राप्त त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि, मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के लिए आठों सिद्धियां और नौ निधियों का सुख भी ठुकरा सकता हूँ। रसकान कबो इन आखन से, ब्रज के बन तड़ाग निहारो। मैं ब्रज क्षेत्र के इन वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब तक निहार पाऊंगा।
कोटिक एकल धोत के दाम, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत होता है महल, करील, करील के कुंजन ऊपर, करील यानी कांटीली झाड़ियाँ। तो कवि कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में उगी कंटील की झाड़ियों पर करोड़ों महलों को भी निछावर कर दूं। कहने का भाव यह है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए अपने जीवन के समस्त सुखों को त्याग देना चाहता है। उनके लिए परम सुख की जो प्राप्ति है वो ब्रज शुद्ध से ही जुड़कर हो सकती है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ पितंबर लै लकटी बन, गोदन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरूं। अब प्रस्तुत सवैये में रसखान जी गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के लिए स्वांग रच रही हैं। स्वांग रचना यानी उसको स्वांग भरने के लिए तैयार हो जाती हैं। रसखान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल भरे परूंगी, यानी गुंजों की जो माला है वो यानी अपने गले में धारण कर लूंगी। ओडी पितंबर लै लुपटी बन, यानी अपने ऊपर श्री कृष्ण अपने ऊपर मैं पितंबर धारण कर लूंगी, यानी पीले वस्त्र ओढ़कर श्री कृष्ण की तरह मैं लकुटी बन गोदन द्वारन संग फिरूंगी, यानी हाथ में लकुटियाँ लेकर यानी लाठी लेकर मैं ग्वालों के साथ गौओं के बीच में फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरो कहो सब स्वांग करूंगी। अब जो रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हुई कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे मन को भा गए हैं। भाव तो वही मेरे रसखान, यानी मुझे तो श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय लगते हैं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उनके लिए सब तरह के स्वांग रच लूँगी। या मुरली मुरली धर की अदरान धरी अदरा ना करूँगी, पर श्री कृष्ण के होठों यानी श्री कृष्ण के होठों पर रहने वाली जो मुरली है उसे होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। यहाँ गोपियों में क्या दिखाई दे रहा है? सोतिया डाह, यानी एक सोतन का जो सोतन जो है सोतन जो महसूस करती है उसके बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं, पर मुरली को अपना वो क्या मानती हैं? दुश्मन मानती हैं कि उसे होठों पर कभी नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण मुरली को होठों पर धारण करके मस्त हो जाते थे और गोपियों को भूल जाते थे। कानन दे उंगरी रो रह वो जबकि मुरली धुनि मंद बजही, मोहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काले को कितने समझे, माई रीवा मुख की मुस्कान समारी न जाए न जाए न जाए। अब प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि कोई भी गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की जो मोहक तान है उसके जादुई भरे प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे सखी, कानन दे उंगली, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर कानन दे उंगली यानी अपने कानों में उंगली दे दूंगी। मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़ी, यानी अपने कानों को उंगली देकर ताकि बांसुरी की जो मधुर तान है वो मुझ पर अपना जादुई प्रभाव न डाल सके। फिर चाहे वह जिस तरह भी रस की खान रूपी जो है ऊपर चढ़कर यानी अटालिका के ऊपर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वह गोधन गीत हो, चाहे वो उससे गोधन गीत गाने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काले कहो कितने समझो। अब ब्रज के जो सभी लोग हैं तेरी करें यानी पुकार कर आवाज़ लगाकर कह रहे हैं कि तब कोई हमें कितना भी समझाए,
शीघ्र ब्रज लोग, यानी ब्रज के लोग चाहे कितनी आवाज़ लगाकर मुझे समझाएं, काली को कितना समझाएं, मायरे मुख की मुस्कान संभाली ना जाए ना जाए ना जाए। यानी भगवान कृष्ण की जो मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। इसमें कवियों का जो भाव छिपा है, कवियों का जो भाव छिपा है कि गोपियाँ तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को पूरी तरह निछावर कर चुकी हैं। उनका जो हृदय है अब उनके बस में नहीं रहा।